बात कही गई। वेदों में बतलाया गया है, क्या बतलाया गया है कि कार्तिक के महीने में शंख की पूजा कर लो। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। कार्तिक के महीने में सिर्फ शंख का दर्शन करने मात्र से समुद्र नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। 100 बार गंगा नहाओ और 1 बार सागर नहाओ, उसकी इतनी बड़ी महिमा है। अब समुद्र तो रोज जा नहीं सकते नहाने को, तो कार्तिक के महीने में आप शंख से भगवान नारायण को स्नान कराइए, सालराम भगवान को स्नान कराइए, गोपाल जी को स्नान कराइए शंख से। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको समुद्र नहाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाएगा। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हमारे ग्रंथों में बताई गई हैं, और फिर भी हम उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। हमसे गिरा हुआ भाग्यहीन और कौन हो सके। सबके घर में शंख होना चाहिए। जो कार्तिक मास के 31 दानों में जो अपना सहयोग कर रहे हैं, जब यहाँ से जाओ तो यहाँ से शंख लेकर के जाना। उन भक्तों के लिए हमने बढ़िया असली शंख की व्यवस्था की। एक बार के लिए बजाने वाला शंख भले ही घर में ना हो, लेकिन भगवान को नहलाने वाला शंख तो सबके ही घर में होना चाहिए। कन्हैया को हम लोग भगवान को प्रत्येक दिन अभिषेक शंख से करते हैं। हमने तो चांदी में शंख को मड़वा और लिया है और उससे भगवान का अभिषेक करते हैं। तो जो बातें ग्रंथों में लिखी हैं वो बातें हम मान लें। तुलसी पत्र मालाम च तुलसी कांच संभवा। देखो तुलसी के पत्तों की माला आप रोज नहीं बना सकते। यहाँ 365 दिन भगवान को तुलसी पत्र माला पहनाने की बात कही। ऐसा नहीं कर सकते तो कार्तिक के महीने में पूरा महीना भर भगवान को तुलसी पत्र की माला पहनाइए। नारद जी ने पूछा तुलसी की पत्र की माला उपलब्ध ना हो पावे तो? फिर जवाब दे दिया तो तुलसी काष्ठ की माला भगवान को पहनाए। तुलसी काष्ठ संभवा, जो बाजार में मिल जाती है ना तुलसी की माला, कंठी माला जिसे कहते हैं, उसको डबल करके भगवान को पहना दीजिएगा पूरा महीना भर, तो बहुत ही ज़्यादा आनंद हो जाएगा। वर्णन किया गया उसकी बहुत बड़ी महिमा। कहते हैं कि ये सब चीज़ें व्यक्ति को मुक्त कर देती हैं, मुक्ति दे देती हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य कार्तिक स्नान कर रहे हैं, शंख का दर्शन करते हैं, शंख से भगवान को स्नान कराते हैं, वह भव सागर से ऐसे पार हो जाते हैं जैसे रास्ते में चलता हुआ व्यक्ति गैया के चरण के खुर को पार कर जाता है। संसार उसके लिए ऐसे हो जाता है। संसार उनको डुबाता नहीं है, संसार उनको उबार देता है। तो कार्तिक का महीना चल रहा है, तुलसी की लकड़ी से दिया जलाइए। आपने देखा हमने तुलसी की लकड़ी से दीपक जलाया, तुलसी के समधा से ये दिया जलाया है। तुलसी की लकड़ी से एक दिया जलाने पर 10,000 दीपक दान करने का सौभाग्य प्राप्त। कल मैं जयपुर में तुलसी का महात्म्य बोल रहा था, वहाँ हमने इस बात का निवेदन किया था। यह महीना बड़ा अद्भुत है और इस महीने को ऐसे ही मन चले जाने देना। ये मास बड़ा अद्भुत है, बहुत दिव्य है ये महीना। यह महीना कहीं ऐसे ही ना चला जाए। इस महीने में कुछ विशेष काम कर लो। कार्तिक का महीना अधिक मास से लौंद के महीने से कम नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा इसकी महिमा है। दामोदर मास के नाम से जाना जाता है। तो भोर में थोड़ा सा जल्दी से नहा करके स्नान करके भगवत नाम कीर्तन करें, गीता जी का 1 अध्याय पढ़ लो, विष्णु सहस्रनाम पढ़ लो। इस महीने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र सिद्ध हो जाता है, गुरु मंत्र सिद्ध हो जाता है। ऐसा ही है मास है, इस महीने में यह कर सकते हैं।